जय श्री राधे। निरामय ज्योतिष के इस मंच पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं निरामय ज्योतिष के इस मंच से आपको सफलता के बारे में बात बताऊंगा कि सफलता क्या है, आपके अनुसार सफलता क्या है, असफलता क्या है और उसका आध्यात्मिक एवं ज्योतिषीय रहस्य क्या है। कैसे एक व्यक्ति बिना जाने अनजाने में ही कुछ ज्योतिषीय सूत्रों को अपने पर अप्लाई करता है और विजय श्री को प्राप्त करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। कैसे एक व्यक्ति अचानक में अपने लक्ष्य के प्रति इतना उद्वेलित हो जाएगा, इतना एकाग्रचित हो जाएगा, ना चाहते हुए वो एक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में आ जाता है। अपने लक्ष्य के प्रति वो इतना मनोयोग रूप से लग जाता है, एक कर्मयोगी बन जाता है कि वो जाने अनजाने में एक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और वो बहुत आराम से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जो बाद में एक इतिहास बनता है, एक कहानी बनती है। लोग फिर बात करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के उन घटनाओं परिघटनाओं के बारे में सोचना, कल्पना करना मात्र रह जाता है कि अरे उसने ये कार्य कैसे किया होगा, अरे उसने ये काम कैसे कर दिया। ये हम लोगों के लिए एक रहस्य की बात तभी तक रहती है जब तक हम उन ज्योतिषीय सूत्रों या उन आध्यात्मिक रहस्य के बारे में नहीं जान पाते। देखिए, मैं इन सब चीजों की बात करने से पहले सर्वप्रथम एक यात्रा, एक अपनी यात्रा, एक छोटी सी जो मेरे जीवन की यात्रा रही, जहां पे मैं थोड़ा आध्यात्मिकता को समझ पाया हूं, ज्योतिष को समझ पाया हूं। हर व्यक्ति की अपनी एक यात्रा है। हम हर पॉइंट पे बात करेंगे, लेकिन आपको यह बताना बहुत ही आवश्यक है कि जो मैं ज्योतिष या अध्यात्म के बारे में कुछ बोलूंगा, ये मैंने सीखा कहां से, मैं समझा कहां से। तो देखिए, अध्यात्म की जो शिक्षा है, जो आध्यात्मिक रुझान होता है व्यक्ति का, शुरुआत एक गुरु से होती है, विचार एक गुरु से आता है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम गुरु ही करता है। प्लैनेटरी सिस्टम में जब आप आएंगे, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि। अब शनि को अंधकार मान लिया गया है और बृहस्पति को प्रकाश माना गया है। प्रकाश इन द सेंस टीचिंग का प्रकाश, शिक्षा का प्रकाश। सूर्य तो उजाला है, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं वो बृहस्पति से होके तब शनि पे जाएंगी। बृहस्पति क्या है, ऐसे आप उनके मौसम पे मत जाइएगा, मैं एक सिस्टम, एक स्टेट पॉइंट पे बात कर रहा हूं। प्लैनेटरी सिस्टम का वो कंडीशन है कि अब बृहस्पति का आकार बहुत बड़ा है, तो कोई ज्ञान अंधकार से मुक्ति देने के लिए आप जब ज्ञान पे बात करेंगे, जब गुरु के पास जाएंगे, तब वो आपको क्या करेगा, अशिक्षा से, अज्ञानता से, अंधकार से दूर करेगा आपको। सेम वही कहानी है। आपके अंदर आध्यात्मिकता तो होती है, हर व्यक्ति के अंदर है। हर व्यक्ति के अंदर वो जो अभी मैं 7 चक्रों में बात करूंगा, आध्यात्मिकता के जो कुछ सोपान है, जब मैं उन पे बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा, अरे ये तो मेरे अंदर भी था, अच्छा ये गुण तो मेरे अंदर भी आता है। लेकिन जब वो गुण आता है आपके अंदर, तो वो कितने देर तक एक्टिवेट रहता है, कुछ चंद सेकंड, कुछ चंद मिनट। लेकिन मूलाधार क्या होता है, मूलाधार से आप शुरुआत करते हैं और ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मूलाधार पे खत्म हो जाते हैं। अब आपको लग रहा है मूलाधार क्या है, ये सिर्फ चक्र का एक संकेत नहीं है। फिलहाल बहुत डीप में अभी जाने से पहले हम उस ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूंगा जो हमारे बहुत श्रद्धेय हैं, हमारे गुरु हैं, जिनको अपना गुरु मानता हूं। अभी शिष्यत्व एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि मैंने 2 बार प्रयास किया, लेकिन प्रभु की भी ऐसी कृपा है कि मैं अभी वो योग्यता धारण नहीं करता हूं कि मैं अपने उस पूज्य आध्यात्मिक गुरु, अपने ज्योतिषीय गुरु से मिल सकूं। तो हो सकता है जो मुझे लोग सुने, जो मुझे लोग समझें, उनमें से बहुत सारे लोग पूर्वत ही हमारे उस गुरु जी को जान रहे हूं। तो कहना एकदम अतिशयोक्ति नहीं है, उनका नाम लेने में तनिक भी संकोच नहीं है। और जो भी मुझे आध्यात्मिकता का, ज्योतिष का एक पॉइंट % भी मेरे समझ में आया है, तो इसमें मुझे राहुल कौशिक सर का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने उनको पढ़ा, उनको सुना और उनको आत्मसार किया।
आज मैं उसी पथ पे चलने की कोशिश कर रहा हूं। शायद कल कभी मेरे गुरु मुझे मिले। अभी तो अभिलाषा यही है, इच्छा यही है, यही डिजायर है मेरा। फिलहाल गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं आपको उस सफलता के बारे में, जो मैंने अनुभव किया है, उस सफलता के बारे में आपको अवगत कराने जा रहा हूं। और आप सभी दर्शकों से एक ही अनुरोध है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अब तक पहुंचेगा तो आप मुझे कोई सुझाव दे सकते हैं। कोई भी ऐसी व्यवस्था जो मुझे आप बताना चाहें कि हाँ मैं इस पॉइंट पे बात करूं या आगे मैं इन प्रश्नों का जवाब दे सकूं, तो आप मुझसे वो क्वेरीज कर सकते हैं और मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने में अपने आप को बहुत ही, मतलब आपका कृतज्ञ बन के करूंगा कि हाँ मुझे ये करना है और मुझे करना चाहिए। तो बात होती है सफलता और असफलता की। देखिए, जो मैंने अनुभव किया है, जब हम कोई एक लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं और उसके पीछे जी जान लक्ष्य लग जाते हैं, पूरी मेहनत लगाते हैं, तब भी एक मोमेंट ऐसा आता है कि हम हार जाते हैं। हारते क्यों हैं? हम हारते नहीं हैं। जब हमने अपना 100% प्रयास दे दिया, पूरी मेहनत लगा दी, उसके बाद भी अगर हमको वो लक्ष्य अचीव नहीं हुआ, निश्चित रूप से है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो परमात्मा के हाथ में है। अभी मैं बताऊंगा, उसका भी रहस्य आपको समझाऊंगा कि आपका जो कार्य है, जो आपकी क्षमता है, वो कहां तक है, और जो वो रिजल्ट देना है वो आपके हाथ में कहां तक और ईश्वर के हाथ में कहां तक। रिजल्ट का थोड़ा सा भी, एक तनिक तिनका मात्र भी आपके हाथ में नहीं, वो पूर्णतः ईश्वर को समर्पित है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि जब हम इतना परिश्रम करते हैं तो रिजल्ट हमको क्यों नहीं मिलता है। वो सब सारे सिद्धांत आपको अध्यात्म में और आपको ज्योतिष में मिलेंगे। अब देखिए, सफलता क्या है? जब आपने अपना 100% कर दिया, उसके बाद सफलता असफलता ऐसी कोई चीज रही नहीं जाती है, उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। फिर हमारे अंदर आती है तुलना। हम हारते कब? जब हम तुलना करते हैं। जब चंद लोगों की बात होती है और उनमें कुछ लोगों की विशेषता बताई जाती है, अरे फला व्यक्ति तो IAS हो गए, फला व्यक्ति तो मंत्री हो गए, फला व्यक्ति तो ये हो गए, और तब जब आप वहां पे अपना एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, अपने बारे में समझते हैं कि मैं तो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया। अच्छा, क्या आपके कर्म में कमी रह गई? अगर कर्म में कमी रह गई तो आप हार गए, निश्चित रूप से आप असफल हैं। लेकिन अगर आपने अपना कर्म किया है तो आप असफल नहीं है। आपकी वो डेस्टिनी थी, उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ मेरा ये डेस्टिनी था, ये मेरा प्रारब्ध था। कुछ तो ऐसा रहा हो जो प्रभु कुछ और सोचे हैं मेरे लिए, कुछ और डायरेक्शन मेरे लिए रखे हुए हैं। मैं उस डायरेक्शन तक पहुंचूंगा, उस दिशा को, नियत को, जो नियति चाहती है, मैं उस दिशा को कंप्लीट करूंगा। आपकी वही नियति, वही डायरेक्शन बताने का कार्य अध्यात्म और ज्योतिष करता है। जब हम तुलना करते हैं अपनी लाइफ में, एक छोटे से गांव का एग्जांपल ले लीजिए आप। कोई गांव रहे और उस गांव में कुछ ऐसी कंडीशन, हालांकि ये सिर्फ कल्पना मात्र है, संभव ही नहीं है, क्योंकि जब हमारे शरीर के अंग ही सब इक्वल नहीं है तो जो मनुष्य बना रहा है वो कैसे संभव हो सकता है कि इक्वल हो। लेकिन उस कल्पना को हम समझते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि सबके घर एक जैसे बने हुए हों, सेम परिमाप के, सेम कलर के, सेम, मतलब हर एक चीज उनकी इक्वल हो, तो असमानता रहेगी नहीं। तो जब असमानता नहीं रहेगी तो भौतिक रूप से सफलता असफलता की बात नहीं रह जाती है। असफलता कब आपको फील होगी? कब आप गिल्ट फील करेंगे हमको ये चीज नहीं है? जब आप तुलनात्मक रूप से किसी और को आगे बढ़ते हुए देखेंगे, अरे वो तो यहां पे अचीव कर गया, वो यहां पे पहुंच गया, हम वहां पे पहुंच नहीं पाए। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अपने आप को तुलनात्मक रूप से किसी से तुलना करिए, लेकिन कहां तक करिए? जब आपका कर्म आप नहीं दे पा रहे हो तब। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से कर रहे हैं, फिर वो चीज आपको नहीं मिल रही है, फिर ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ डेस्टिनी और है, चाहत कुछ और है ईश्वर की, और आप कहीं और फंसे हुए हैं। बात करेंगे अभी कि आप फंसते कब हैं, कब आपको सफलता मिल जाती है, और कब कोई व्यक्ति सही डायरेक्शन में अग्रसरित होकर उस डेस्टिनी को पा जाता है जो उसके भाग्य में लिखी होती है। देखिए, जब आप अध्यात्म में आएंगे, अध्यात्म और ज्योतिष को कैसे इंटरलिंक किया सकता है। देखिए, दोनों अलग अलग पहलू नहीं है, ज्योतिष और अध्यात्म दोनों साथ साथ चलते हैं, एकदम एक साथ गतिशील हैं। अध्यात्म का भी कॉन्सेप्ट यही है, परम मोक्ष को प्राप्त करना,
और ज्योतिष का यही कॉन्सेप्ट है कि आपको स्वयं को पहचान दिला के उस परम तत्व में विलीन करा देना। आज आप सत्य को जान जाते हैं तो आपका भ्रम खत्म हो जाता है। अब देखिए, बात भ्रम की आती है। जब बात भ्रम की आएगी तो एस्ट्रोलॉजी में बात राहु की आएगी। राहु ही भ्रम है। इसीलिए आप देखेंगे जितने लोगों की दशा राहु की चल रही होगी वो भ्रम में रहेगा, आदमी डिसीजन नहीं ले पाएगा। अब एक राहु वाला व्यक्ति किसी को चीट भी कर रहा है और एक राहु वाला व्यक्ति चीट हो भी रहा है, दोनों कहानी है। अब जिसका राहु बहुत ठीक ठाक कंडीशन में है, मतलब कुंडली में अच्छा है, वो चीट कर रहा है। लेकिन अच्छा आप सोचिए, आज वो चीट कर रहा है, क्या कल उसका बहुत अच्छा होने वाला? नहीं। राहु के बाद दशा किसकी आने वाली है? गुरु की आने वाली है। जब दशा गुरु की आएगी तो जो चीट किया हुआ है, जो किसी को रुलाया है, किसी को परेशान किया है, गुरु की दशा में वो तैयार रहे। फिर वो क्या कहेगा? अरे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। नहीं, आपका डेस्टिनी, आपने उस पैटर्न को एक्सेप्ट किया है, उस पैटर्न को अपने अपने जीवन में आप लेके आए हैं, इसलिए आपसे दिक्कत हो रही है। अब देखिए आप फंसते कहां पे हैं। आपका एक डिजायर होता है। जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो बात होती है चक्रों की। सबसे पहले होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का एक कॉज है, डिजायर। इसीलिए ज्योतिष में 11th हाउस को बहुत नेगेटिव माना गया है। क्यों? अब मान लीजिए आपके पास डिजायर ही ना किसी चीज का हो। संत के पास क्या डिजायर रहती है? आप एक्सेप्ट करिए ना, संत के पास क्या डिजायर रहती है? कोई डिजायर नहीं है, एकदम न्यूट्रल, शांत। उसकी डिजायर बस इतनी है कि सभी लोगों का कल्याण हो। लेकिन उस कल्याण की कॉन्सेप्ट ये है कि वो ये नहीं चाहता किसी की मृत्यु तो उसको जीवित करवा दो या जीवित कर दो। आप किसी देखिए, डेस्टिनी का पैटर्न चेंज करने का केवल अगर किसी के पास है कुछ, ज्योतिष आपको बता सकता है चेंज। मैं कुछ लोगों की बातें काटूंगा नहीं, लेकिन जो मैंने अनुभव किया मैं आपको बता रहा हूं। डेस्टिनी बनाने वाला कौन? ईश्वर। तो उस डेस्टिनी को काटने वाला कौन हो सकता है? ईश्वर, या कोई ईश्वर के का भक्त हो जाए। जो भाई पुत्र कोई गलती कर रहा हो, पिता कोई गलती कर रहा हो, तो अब पुत्र को समझाने वाला पिता हो सकता है। और अगर पिता कोई गलती कर रहा हो तो जाके अनुनय विनय उसका पुत्र ही कर सकता है कि पिताजी ऐसा। अब जो कोई और थर्ड पर्सन है कितना समझाएगा पिता को? लेकिन जो हक पुत्र का रहेगा वो किसी और का रहेगा? नहीं रह सकता है। सेम यही कहानी भक्त और ईश्वर की होती है। एक छोटा सा बच्चा रहे, वो अपने पिता के साथ खेलते हुए कभी उसका बाल खींच लेता है, कभी उसकी मूछें खींच लेता है, वो प्यार करता है। आप वेदों में पढ़ेंगे, शास्त्रों में देखेंगे, बहुत सारे कथानक ऐसे मिलते हैं कि शिवलिंग के साथ बहुत सारे उल्टे हरकतें करने वाले भक्त भी मोक्ष को प्राप्त हुए, ज्ञान को प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेम में किया है, ईश्वर को जान के किया कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं। मतलब उनको अपना सखा बना लिया, अपना मित्र बना लिया, अपना सब कुछ सौंप दिया उनके ऊपर। तो वो जो कर रहे हैं वो भक्त भाव में आगे कर रहे हैं, इमोशन। चंद्रमा की बातें होंगी। देखिए, जैसे जैसे हम ज्योतिष में आगे बढ़ते जाएंगे, हम उन ग्रहों को सीखेंगे, उन ग्रहों को समझेंगे, उनके कारकत्व को पढ़ेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वे में बात करने की कोशिश करूंगा। कुछ नयापन जरूर लेके आऊंगा, जो मेरे अनुभव हैं, जो मैंने खुद के अनुभव से मैंने सीखे हुए हैं। तो यहां पे बात कर रहे हैं डिजायर की, आपके मूलाधार चक्र की। अध्यात्म में मूलाधार चक्र है, आपके हिप बोन के नीचे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपका मूलाधार चक्र होता है। जननेंद्रिय के जस्ट नीचे का जो पॉइंट होता है वही मूलाधार चक्र होता है। सारी शक्तियां वहीं पे समाहित हैं। स्टार्टिंग जो कुंडलिनी जागृति का स्टार्टिंग पॉइंट है वही है। ये सिर्फ किताबों के पढ़ने से मैं अनुभव करके नहीं बता रहा हूं, सिर्फ ज्ञान की बात, ये मैंने फील किया है। अभी आप भी फील करेंगे उस चक्र को, उस स्थिति को आप जिएंगे कि हाँ ये स्थिति थी, ये स्थिति मैंने फील किया। बस मोमेंटम क्या होता है, हम कभी बहुत ही सात्विक होते हैं तो कुछ देर के लिए हो पाते हैं, कुछ मोमेंट, कुछ सेकंड के लिए हो पाते हैं, फिर वही पाप, फिर वही डिजायर हमको घेर लेता है। अब पूरे यूनिवर्स का होने का एक कॉज है, एक कारण है, एक रीजन है। अब वो रीजन क्या है? जब आप कोई चीज का डिजायर करते हैं, अब वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आपका व्यक्तित्व बनाता है। अगर आप डर में जी रहे हैं, आप उसके पीछे पीछे पड़ रहे हैं, तो डिजायर, आपको डिजायर नहीं मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जो आज के यंगेस्ट में चल रहा है, जितने भी यंग लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रेम। प्रेम का आना, समझ लीजिए प्रेम की अवहेलना है। वो प्रेम तो रही नहीं गया, लेकिन जो डिजायर है उनका वो भी कंप्लीट नहीं, क्यों नहीं कंप्लीट हो पाती? क्योंकि वो हमेशा पीछे 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 भाग रहे हैं। आप जब भी किसी चीज का पीछा करते हैं, आप कभी उस चीज को अचीव नहीं कर पाते। अगर अचीव बाय द वे हो भी गया, किसी कारणवश आपने कुछ ऐसी कर्म करके आपने कुछ चीज, किसी चीज को, चाहे वो सफलता हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कोई टाइप का चीज, भौतिक सुख हो, आपने उसको अचीव भी कर लिया, तो उस अचीवमेंट के बाद लास्ट में आपको गिल्ट ही फील होनी है, लास्ट में वहां पे प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होनी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपका जो अचीव करने का तरीका था वो पीछे पीछे लग के अचीव करने का तरीका था। आपको किसी चीज के पीछे नहीं भागना है। समझाऊंगा आपको, हर तरीका बताऊंगा, आध्यात्मिक तरीके बताऊंगा, उस रहस्य को समझाऊंगा, मैं उसीलिए यहां पे हूं। तो बात हो रही है मूलाधार चक्र की। मूलाधार चक्र क्या है? जितने भी डिजायर हैं उसका रिच सोर्स है शनि। इसीलिए कालपुरुष कुंडली में 11th हाउस में 11th हाउस शनि को दिया गया है। और जिस शनि को आध्यात्मिकता का भी मूल बोला गया, उसी शनि को सभी कार्यों के होने का, सभी डिजायर के होने का देवता माना गया है। तो अगर हम पूरे जीवन अपने डिजायर में फंसे रहते हैं, अपने पूरे जीवन सिर्फ कामनाएं करते रहते हैं, तो हम एक डर में रहेंगे, खौफ में रहेंगे, अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। और वो डिजायर्स कब पूरी होंगी? जब हम उस मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान के ऊपर उठते हैं। स्वादिष्ठान चक्र कौन सा है? जननेंद्रियों से जस्ट ऊपर का पॉइंट, नाभि के नीचे, जननेंद्रिय के जस्ट नीचे का पॉइंट, जहां पे वाटर एलिमेंट है, वहां पे बृहस्पति का स्थान है। आपके सेक्सुअल ऑर्गन को डिफाइन करता है बृहस्पति। अब बृहस्पति क्या देता है? फिर जो एस्ट्रोलॉजी में क्या है? वो ज्ञान है, वो आपके सारे थॉट्स हैं, जो भी आपके सात्विक विचार आते हैं। लेकिन अहंकार भी है। अहंकार कैसे है? आप देखेंगे हर उस व्यक्ति को जो थोड़ा सा नॉलेज ले लिया है, उसको अहंकार हो जाता है। लेकिन जब बृहस्पति को केतु का साथ मिल जाता है, जब उसको सत्य पता चल जाता है, केतु का साथ इन द सेंस क्या है? केतु, अभी बात होगी केतु के बारे में, लेकिन अभी केतु आध्यात्मिकता का स्तर इतना जानिए कि इसके पास हेड नहीं है, सिर्फ नीचे का धड़ है। अब धड़ का मतलब क्या है? जिसका साथ पाएगा उसकी तरह से बन जाएगा। और केतु क्या? डिटैचमेंट भी है। केतु क्या है? इंटेंट भी है, भावना, इंटेंट। किसी भी चीज को करने की क्या आपका इंटेंट है, आप उस कार्य को क्यों कर रहे हैं, किसी भी कार्य का होने का कॉज, रीजन, ये केतु है। तो जब बृहस्पति केतु मिल जाते हैं तो प्योरिटी का, प्योर सोल का निर्माण होता है। और कहीं इनका संबंध 4, 8, 12 में हो जाए, जब मैं आगे आपको ज्योतिष में लेके जाऊंगा, प्योर ज्योतिष में लेके जाऊंगा, जब मैं आपको मोक्ष त्रिकोण के बारे में बात करूंगा, 4, 8, 12, तो आपको समझ में आएगा कि बृहस्पति केतु का क्या बॉन्डिंग होती है वहां पे। तो अभी बात हो रही है स्वादिष्ठान चक्र की। जब स्वादिष्ठान चक्र पे आदमी होता है, व्यक्ति होता है, तो क्या होता है? अहंकार में रहता है। अहंकार में क्या है? अब अहंकार से वो चीजों को, उस डिजायर को अहंकार के लिए पूरा करने की कोशिश करता है। इसीलिए आप देखेंगे अपने ही समाज, अपनी सोसाइटी में वो व्यक्ति अपने डिजायर को पूरा कर पाता है जो थोड़ा अहंकार में रहता है। अहंकार में मुझे उससे आगे बढ़ना है, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये जॉब पानी है। अब उसके अंदर क्या हो गया? वो डिजायर से ऊपर उठ चुका है, अब वो अहंकार में है। तो अहंकार में रहेगा तो उस चीज को पूरा कर लेता है। पूरा क्यों कर पाता है? क्योंकि देखिए, फिर मैं तो रोकूंगा, ये जो यात्रा आपकी है, जर्नी ऑफ द सोल, जो एक यात्रा आपकी आत्मा की है, वो सिर्फ किसी डिजायर को पूरा करने की नहीं है। डिजायर तो ऐसे भी आपका पूरा हो जाएगा, जो मैं भी आपको एक प्रक्रिया बताने वाला हूं, उस प्रक्रिया से भी आपका डिजायर पूरा हो जाएगा। लेकिन उस डिजायर को पूरा करने के बाद आपको शांति मिलेगी, आप रिलैक्स फील होंगे, आप आनंद को प्राप्त करेंगे। और कोई वो डिजायर पूरा हो, जैसे डिजायर के पूरा होने के बाद नेगेटिविटी छा जाए, अशांति छा जाए, तो उस डिजायर के पूरा होने के बाद फायदा क्या हुआ? क्या आपको मिला? कोई अनुभव नहीं मिला। आप सोच सकते हैं आज के समय में इतनी सारी लव मैरिजेज हो रही हैं, बाद में डाइवर्स हो जा रहा है। अच्छे खासे IAS, IRS न्यूज में आता है सुसाइड कर लिए। भाई अगर उनका डिजायर था फुलफिल हो गया तो फिर उनको नहीं करना चाहिए था ना।
इसका मतलब क्या हो गया, डिजायर तो उनका फुलफिल हुआ है, अहंकार की वजह से हुआ है, ऊपर उठ नहीं पाए वो। अगर ऊपर उठते तो उस डिजायर को वो जीते, एकदम आनंद में रहते। तो वो डिजायर उनका रह नहीं जाता, वो डिजायर यूनिवर्स का रहता, वो डिजायर ईश्वर का रहता। तो आप डिजायर अहंकार से प्राप्त कर रहे हैं तो वो डिजायर आपका फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि आप डिजायर से ऊपर उठ चुके हैं, उससे ऊपर के चरण में। जीतता कौन है, जो ऊपर के चरण में रहेगा। हर अभी हम एक पैटर्न आपको दिखाने वाले हैं कि कौन कौन किससे जीतेगा। डिजायर जीतने वाला व्यक्ति कौन होगा, जो अहंकारी होगा। अहंकारी से ऊपर कौन जीतेगा, जो ईगो में रहेगा। ईगो कहां पे आती है, नाभि, मणिबंध चक्र। मंगल, मंगल है द सोर्स ऑफ एनर्जी। जन्म बच्चे का कहां से होता है, मां के गर्भ से। जब तक गर्भनाल नहीं काटा जाता है वो कटेगा कहां से, आपके नाभि से। तो जो शिशु का पूरा शुरुआती आहार मिलता है वो उसी आहार नाल से मिलता है। अब सोचिए नाभि का क्या योगदान है। हमारे आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है, एक सूत्र है, जैसे एक दुआ है ना, चंदन विष व्यापत नहीं का कॉन्सेप्ट एक है, हम लोग पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं। उसका थ्योरी क्या है कि चंदन पे विष व्यापत नहीं है। मतलब चंदन इतना शीतल, इतना, मतलब जो चंदन है उस पर सर्प भुजंग लपेटा हुआ है, लेकिन उस पर उसका विष व्याप्त नहीं हो रहा है। तो नाभि का जो स्थान है वो पूरे आपके बॉडी का एक पॉइंट है, एक पिन पॉइंट ऐसा जगह है जहां से आपको एनर्जी मिल रही है, सोर्स मिल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट वही आपके जीवन का। इसलिए वो स्थान मंगल का है। जिसके बॉडी में मंगल खराब, मंगल मतलब नाभि खराब, समझ लीजिए उसके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका 0 है। इसलिए आप देखेंगे जितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स रहेंगे उनके अंदर ऊर्जा रहेगी, उनका पेट बहुत परफेक्ट, क्यों, उनका मंगल बहुत अच्छा है। अगर कॉन्फिडेंस देखना है, किसी कॉन्फिडेंस देखना है, उसका पेट देख लो। अगर उसका पेट में प्रॉब्लम है, पेट में उसको दिक्कत है, समझ लीजिए उसका कॉन्फिडेंस लो है, तुरंत जान लीजिए उसका कॉन्फिडेंस लो है। अब बताइए डिजायर कौन फुलफिल किया आपने, अहंकार फुलफिल किया। लेकिन अहंकार वाला कहां परेशान रहेगा, आप अपने बॉस से क्यों हारते हैं, क्योंकि बॉस के अंदर ईगो, फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता है जाओ जहां जाना जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपने काम से मतलब है, कैसे भी करके उसको तो उसका टारगेट पूरा करके दो, फर्क नहीं पड़ता उसको आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ईगो है, ऊर्जा है। अब बताइए ईगो वाला कहां पे हारेगा। आपने पहला जो मैं आपको समझाया हूं, पहला समझाया हूं क्या, एकदम बेस जहां पे आपके डिजायर है, मूलाधार। उसके बाद उससे थोड़ा ऊपर है स्वाधिष्ठान, थोड़ा अहंकार है, तो वहां पे बृहस्पति। अभी मैं बताऊंगा, एक यात्रा है। बृहस्पति से ऊपर जब आए हैं तो आपको मिला ऊर्जा, मणिबंध। मणिबंध के ऊपर आप आते हैं प्रेम, हृदय, अनाहत। ये पोर्शन आपका अनाहत है। अनाहत में कौन है, शुक्र का स्थान है। अनाहत में क्या है, प्रेम है। अब ईगो वाला व्यक्ति कहां पे हारता है, प्रेम पे हारता है। वो उस व्यक्ति से हार जाएगा जो स्वच्छ प्रेम कर रहा हो, पूर्णतः समर्पित हो प्रेम में। आज नहीं तो कल उस ईगो वाले व्यक्ति को उस प्रेम के अंदर हारना ही है। समर्पण प्रेम की पराकाष्ठा है। आपके साथ कोई कितना भी चीट किया, मैं आपको समझाते चल रहा हूं, समझिए। कोई आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, कितना भी चीट किया हो, तब भी आप उसके लिए समर्पित रहिए, छोड़ दीजिए उसको उसके हाल पे, जो वो कर रहा करने दीजिए। एक दिन ऐसा मोमेंट आएगा, देखिए लाइफ है, हर कोई सेल्फिश है, हर कोई अपने किसी काज के लिए जी रहा है। लेकिन जब वो काज संपन्न नहीं होगा, वो कार्य संपन्न नहीं होगा, एक मोमेंट क्या आएगा, एक मोमेंट आएगा उसको समर्पण चाहिए होगा। फिर उसको समझ में आएगा कि समर्पण कहां पे है, क्या क्या कहानी है। और उस कहानी पे क्या होगा, वो हारेगा। कहां पे हारेगा, अनाहत पे हारेगा। अनाहत क्या है, प्रेम है, वात्सल्य है, हृदय है। यहां पे समर्पण है। रियल समर्पण आपके अनाहत से मिलता है। अब अनाहत वाला कहां पे हारेगा, अनाहत वाला भी हारता है, वो कहां पे हारेगा, विशुद्धि, विशुद्धि चक्र। आपका ये पोर्शन विशुद्धि चक्र कहलाता है। आपको अभी स्क्रीन पे हम दिखा देंगे कि कौन सा चक्र का पोर्शन क्या है, अभी तो मैं समझाते चल रहा हूं आपको। तो अभी कॉन्सेप्ट क्या है, अब विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र इसका है राहु का, बुध का। अभी तो यहां पे आपने डिजायर कंप्लीट करना शुरू किया, धीरे धीरे आपकी डिजायर कंप्लीट करने की आपकी एक यात्रा हुई है, जीतने की आपकी यात्रा हुई है। लेकिन आप पूर्णतः जीतते कब हैं, इस भौतिक दुनिया से, जब आप डिजायर को पूर्णतः छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं, कोई डिजायर रही नहीं है। वो कंडीशन कब है, जब राहु से आप मुक्त होते हैं, भ्रम से आप मुक्त होते हैं, बृहस्पति को एक्टिवेट करते हैं।
जब आपका डिजायर पूर्णतः शांत होने लगता है, अब मुझे घर नहीं चाहिए, अब मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मिलेगा आपको सब, यकीन मानिए मिलेगा सब, लेकिन उस डिजायर को छोड़ने का तरीका होना चाहिए। जब आप राहु से मुक्त प्राप्त करते हैं तो आप इस चक्र से एक्टिवेट ऊपर उठ जाते हैं। अब ये व्यक्ति कहां पे हारता है? ये भी व्यक्ति जगह पे हारेगा, डिजायर से तो ऊपर उठ चुका है। आज्ञा चक्र जो आपके दोनों भावों के बीच में रहता है, आज्ञा चक्र योगियों का होता है, जो एकदम साधना में ध्यान में तल्लीन है, उसको अब ये यहां तक ऊपर उठ चुका है, उसकी सारी वासनाएं मिट चुकी हैं, आज्ञा चक्र एक्टिव है, उसका इंट्यूटिव पावर इतना तीव्र हो चुका रहता है कि वो आने वाली घटनाओं का पहले ही पूर्वानुमान लगा सकता है। कुछ बुरी चीजें होने वाली उसके पहले बता देता है, कुछ अच्छी चीजें होने वाली होती है उसके बारे में बता देता है। अब ये चक्र किसका एक्टिवेट होता है? जो साधक होते हैं उनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। यहां पे स्थान किसका है? यहां पे स्थान होता है सूर्य चंद्र का। सूर्य क्या है? हमारे जन्म होने का कारण, पिता ऊर्जा है, चंद्रमा हमारा मन है स्थूल बॉडी का। अब क्या यहीं पे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया? नहीं, इसके बाद होता है जो परम योगी कंडीशन है, जो सीधे आपको यूनिवर्स से मिलाती है, सीधे आपको प्रकृति से मिलवाती है, सीधे आपको ईश्वर से मिलवाती है, जहां पे आप सच में भक्त बन जाते हैं। शस्त्रार्थ चक्र, वो चक्र क्या है? सीधे आपके शिखा वाली पोजीशन पे यहां पे होता है शस्त्रार्थ चक्र। ये चक्र की कंडीशन क्या होती है? जब आप इस परम स्थिति को प्राप्त करते हैं, वो स्थिति क्या है? वो स्थिति फील करने वाली क्या है? अभी तो उस अनुभव को मैंने प्राप्त नहीं किया, लेकिन फील किया है। फील कैसे किया है? मैंने स्टडी किया, मैंने पढ़ा, मैंने समझा, और मैं समझ के मैं क्या समझा हूं कि जब कोई भक्त, जब कोई ऐसा महात्मा पूर्णतः इस भौतिक दुनिया से कोई उसको फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। अज्ञात चक्र वाले को फर्क पड़ता है, फर्क पड़ा तभी तो बता रहा है चीजें ये होने वाली हैं, चीजें वो जाएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। संस्कार चक्र वाले को व्यक्ति को सब पता है, सब जानता है, लेकिन वो इस कंडीशन में हो जाता है कि भाई जो होना हो तो होके रहेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये तो प्रभु की माया है। वो हर चीज को एक इवेंट के रूप में देखता है। हो सकता है आप लोगों में, बहुत लोगों के बीच में कभी कभी जब आप हारते हो या कोई चीज को अचीव करते हो, कभी कभी कुछ ऐसे परिणाम आते हो जब आपको लगता होगा तो मैंने इतना एफर्ट नहीं किया था फिर भी मुझे बहुत बेटर परिणाम मिल गया, या कभी लगता है मैंने बहुत मेहनत किया फिर भी मैं हार गया। तब आपको कुछ सेकंड के लिए सहस्त्रार चक्र का अनुभव प्राप्त होता है, तो आप कहते हैं ये तो प्रभु की माया है, मेरा इसमें कुछ भी मेरी डेस्टिनी है, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, ईश्वर की कृपा थी। तो वहां कुछ पल के लिए वो सहस्त्रार चक्र एक्टिव हो जाता है। लेकिन एक योगी, एक भक्त, एक साधक का परमानेंटली वो एक्टिव रहता है, वो हमेशा उसी अवस्था में रहता है, कुछ भी हो जाए प्रभु की कृपा है। वो हर चीज को इवेंट लाइक एज ए जीवन को क्या देखता है कि मूवी चल रही है, डायरेक्टर ने मूवी शूट करवा दिया है, हम उसके पात्र नहीं है लेकिन बाहर बैठ के देख रहे हैं, और हम पात्र बन के ऐसे देख रहे हैं कि वो मूवी चल रही है, मूवी में हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं, डायरेक्टर ने मूवी चला दी है, वो चल रही है, हमें कब रोना है, कब हंसना है, कब हम विजयश्री प्राप्त करेंगे, कब हम हार पा जाएंगे, कब हमारी मृत्यु होगी, एवरीथिंग डिसाइडेड, सब कुछ उस मूवी में चल रहा है। और वो कौन है? डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन? गॉड। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है। सबका होता है, कोई साधना करके करता है, कोई अनुभव से कर लेता है। बस ये होता है कि आप कितने मोमेंट के लिए होते हैं। जब आप डिजायर में होते हैं, सिर्फ डिजायर के पीछे भागते हैं, तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। जब अहंकार में आप रहते हैं, अहंकार इन द सेंस क्या? मैं ही हूं, मैं ही करूंगा, मुझसे बेटर कौन है, तब आपका क्या होता है? एक्टिवेट। तब आपका एक्टिवेट होता है स्वाधिष्ठान। और जब आप एकदम ईगो में आ जाते हैं, मुझे ही ये करना है, एनी हाउ एनी कंडीशन, ये मैं करके रहूंगा, ईगो है। ईगो वाला की सबसे बड़े कॉन्सेप्ट क्या होता है? वो किसी के होने ना होने से उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो जीतता है, वो डिजायर से भी जीतता है, वो अहंकार से भी जीतता है, लेकिन वो मात खाता है प्रेम से। अनाहत में प्रेम है, विशुद्धि में सब डिजायर का फुलफिलमेंट का लास्ट सिनेरियो है। यहाँ पे आदमी इससे मुक्त होता है तो आज्ञा चक्र भी जाता है, आज्ञा चक्र भी इंट्यूटिव पावर एक्टिवेट हो जाता है, आदमी कुछ होने ना होने का पहले से अंदेशा लग जाता है। सहस्त्रार चक्र परम योगी कंडीशन है, सीधे परम तत्व से मिलने का होता है, और इस कंडीशन में जब आ जाता है व्यक्ति, तब वो अपनी पावर को कई गुना बढ़ा लेता है, फिर वो जो चाहता है वो हो जाता है। लेकिन असल में कहानी तब ये होती है वो कुछ चाहता ही नहीं है, वो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि फिर उसकी चाहत परमात्मा की चाहत दोनों सेम हो जाती है। फिर पहली बात वो चाहेगा नहीं, और अगर वो कुछ चाहे तो वो हो जाता है। छुपी हुई बात है, वो चाहेगा नहीं,
ये तो हो गया आध्यात्मिक एक चरण। हम जैसे जैसे प्लैनेट सिस्टम में बात करेंगे, ग्रहों के बारे में बात करेंगे, वैसे वैसे हम आध्यात्मिकता को भी टच करते जाएंगे। अब यहां पे दो क्वेश्चन उठता है। एक व्यक्ति पूरी तरह से मेहनत कर रहा है और सफल नहीं हो रहा है, जो कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, और एक व्यक्ति चीटिंग कर रहा है, निगेटिव रास्तों को एक्वायर कर रहा है और उससे भी वो सफल हो जा रहा है। तो एक सही रास्ते चलने वाले सफल, जो असफल व्यक्ति है, उसको दुख होगा कि मैंने सही मेहनत किया, पूरा जितना कर सकता था उतना एफर्ट किया, लेकिन मुझे वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ जो लक्ष्य मैंने डिसाइड किया था। लेकिन वो एक व्यक्ति जो गलत संसाधन यूज कर रहा है, नेगेटिव थॉट को यूज कर रहा है, लेकिन वो सफल हो गया है, सफल नहीं हुआ है, वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले। सफलता भी अभी यहां पे डिफाइन नहीं हो रही है, वो बस उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, तो हमारे आपकी नजर में वो सफल हो गया। लेकिन अब आप आगे कहानी अब देख नहीं पाते हैं। क्या वो सफलता उसके लिए, वो जो उसका लक्ष्य था, वो उसके लिए सफलता, उसके लिए वो आनंद बन पाएगी? नहीं बन पाती है, क्योंकि उसका लास्ट एंड क्या होता है, उससे उसके अंदर अहम पैदा हो जाएगा, कुछ नेगेटिव थॉट्स पैदा हो जाएंगे, कुछ ऐसे डिजायर पैदा हो जाएंगे जो कल उसको कारागार में ले जाएंगे, जेल में बंद करवा देंगे। अब जो एक व्यक्ति असफल था, वो तो हो सकता है गांव में खेती कर रहा हो, वो तो हो सकता है कहीं छोटे मोटा काम कर रहा हो, कोई छोटा धंधा कर रहा हो। जब बाद में वो न्यूज समझ में आई, वो तो जेल में बंद है, वो तो ये है, वो तो वो है, समझ में आता कि वो साधन उसका गलत था। तो हम सिर्फ वास्तविक लक्ष्य को देख पाते हैं। ऐसे ही सेम रिश्तों में भी है, कोई तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेगेटिव साधनों का उपयोग कर ले तो वो तात्कालिक सुख को प्राप्त कर लेता है। कहां यार, क्यों आज की डेट में कोई रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम समय तक नहीं चल पाता है? उसका रीजन है हम सिर्फ डिजायर के लिए परेशान हैं। हम उस वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे, उस करोड़ा फ्रेम को समझ नहीं पा रहे, अनाहत चक्र को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अनाहत चक्र के डूबा हुआ है, जो सच में पूर्णतः समर्पित है, हो सकता है उसको वो लक्ष्य ना मिला हो क्योंकि उसके योग्य नहीं है। लेकिन एक टाइम आएगा, एक समय आएगा, या तो वो अपने सोल की यात्रा को समझ लेगा, या तो उसको वो चीज मिल जाएगी जिसकी वो योग्य है। ये सत्य है, और यही कॉन्सेप्ट हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में है। देखिए, सूर्य हमारा पिता है, ज्योतिष में पिता। अब पिता का कर्म क्या है? पिता हमको गलत सही, जो हमारा पहला गुरु होता है, वो तो गुरु की संज्ञा मां को दे दी गई कि पहली सीख मां बताती है कैसे करना है। लेकिन जो आपके वास्तविक जीवन का रियल गुरु है, पहला आपका पिता है। इसलिए 9th और 10th हाउस में एक कॉन्सेप्ट चलता है कि 9th हाउस को पिता का माना जाए कि 10th हाउस को माना जाए। तो 9th हाउस गुरु है और 9th हाउस को ही पिता माना गया क्योंकि वो पहला गुरु होता है। और 10th हाउस गुरु का तो आपको प्रोफेशनली भी एक्टिवेट करता है, आपको पहला लीडर की तरह से काम करवाता है। आपके ऊपर वो ओवर रूल करता है, आपको समझाता है कि ये गलत है, ये सही है, आपका यही काम बॉस करता है। तो जो आपके होने का काज है, जो आपकी इस यूनिवर्स में आने का काज है, वो आपका गुरु, वो आपका सूर्य बताता है। अभी देखिए, इस यूनिवर्स में सबको शुद्ध जल नहीं मिल पाएगा और नहीं मिल पा रहा है, रियल कॉन्सेप्ट है। आपको जल खरीदना पड़ रहा है, आपके पास जल की भी क्वालिटी आ रही है। कोई 2000 रुपए लीटर का जल पी पा रहा है, कोई 10-20 रुपए का भी जल पी रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि गुरु, चाहे चंद्रमा, चाहे शुक्र, इन सब में हम अपनी क्षमता के अनुसार यूज कर सकते हैं। लेकिन सूर्य कोई क्षमता नहीं डिमांड करता है। जब सूर्य की किरणें आ रही हैं इस पृथ्वी पे, तो वो क्या कोई डिमांड करती हैं? कोई गरीब है तो मैं उसको कम प्रकाश दूंगा या उसको कम ताप दूंगा, या कोई बहुत धनी वर्ग है तो उसको मैं ज्यादा ताप दूंगा या कम ताप दूंगा? नहीं ना। तो उसकी जो एनर्जी है, जो उसका तेज है, जो उसका प्रकाश, सब डिस्ट्रीब्यूशन में आता है वो। और उसका जो प्रकाश है, जो उसकी तीव्रता है, जो उसका तेज है, वो एकदम शुद्ध है, कहीं कोई मिलावट नहीं। आप पानी में भी शुद्धियां मिला दें, पानी शुद्ध हो गया। सूर्य के प्रकाश कैसे आप शुद्ध कर सकते हैं? बात यहां पे देखिए, से गुरु की बात होती है। अभी जो प्राइवेट कोचिंग चलती है, ठीक है, वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए, लेकिन गाइड तो गुरु की तरफ, जो भी हमको शिक्षा देता है, चाहे वो प्रोफेशनली दे रहा हो, चाहे वो आध्यात्मिक दे रहा हो, कुछ देर के लिए तो गुरु ही हमारा है। तो अब आपके पास ज्यादा मनी है तो आप बहुत अच्छे अच्छे गुरु को एक्वायर कर सकते हैं। ऐसे ही शुक्र है लग्जरी,
पैसा है तो लग्जरी का भोग करेंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी आपको प्लैनेट्स मिलेंगे आपको सब में मिलावट मिल जाएगा। ऐसे ही चंद्रमा, चंद्रमा जब तक मां के रूप में है तब तक बहुत प्योर फॉर्म में है, क्योंकि सबसे शुद्ध इमोशन है, प्योर फॉर्म में है। लेकिन चंद्रमा सिर्फ इमोशन तक नहीं, चंद्रमा मन में भी है ना। सारी अशुद्धियां मन में ही आती हैं। देखिए, उसका भौतिक फॉर्म इमोशन के रूप में मां है और स्पिरिचुअल फॉर्म मन है, और सारी अशुद्धियां मन में ही आती हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मन में ही आना है। कोई भी विचार जो डिजायर बनना है, जो कल एक बहुत बड़े आपके लक्ष्य को बनाता है, वो सीधे स्टार्टिंग विचार से होता है, थॉट से होता है, मन से आता है। तो इसीलिए अब वो विचार शुद्ध आ रहा है कि अशुद्ध आ रहा है, मन में गया तो ये आपका मन, मतलब चंद्रमा अशुद्ध भी हो गया, शुद्ध भी हो गया। चंद्रमा जल भी है तो जल भी अशुद्ध और शुद्ध हो रहा है आपके कार्य अनुसार। तो कहने का मतलब क्या, सूर्य को छोड़ के वर्तमान में जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है हमारे इस जीवन की, उसमें सारे ग्रह को अशुद्ध और शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन सूर्य अभी भी पूर्णतः अपने प्राकृतिक फॉर्म में है उसकी, और ये रहेगा, शाश्वत है। अंतरिक्ष से आने वाली वो एनर्जी है, कभी भी आप सूर्य के बिना इस जीवन के होने का संभावना नहीं कर सकते हैं। सूर्य पूरे प्लैनेटरी सिस्टम का किंग है, राजा है, और उसी के कारण से पूरे इस पृथ्वी का जीवन चल रहा है। तो जो बात हम सफलता से स्टार्ट किए थे, सक्सेस से स्टार्ट किए थे, सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा हमारा मन है, और जो जन्म कुंडली हमारा लग्न बनता है वो हमारी शरीर बनती है, स्थूल बॉडी बनती है, पूरी बॉडी बनती है। तो हमारा लग्नेश एक प्रथम भाव का मालिक बनता है, वो हमारा लग्नेश बनता है। जब हम सफलता को प्राप्त कर रहे होते हैं या सफल होने की स्थिति में होते हैं, तब हम क्या पाते हैं, हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारा शरीर तीनों क्या होते हैं, एक संरेखीय गति कर रहे होते हैं। मतलब हम वही कर रहे होते हैं जो हमारा मन करता है, हमारी बॉडी वही एक्ट कर रही होती है जो हमारा आत्मा एक्टिवेट वही कर रहा होता है। तो सूर्य हमारी आत्मा, चंद्रमा हमारा मन और बॉडी हमारा लग्न, जब ये तीनों एक रेखा में आ जाए, मतलब क्या हो जाए, इनमें कहीं से भी बिखराव की स्थिति ना हो कि हमारा आत्मा यह कर रहा, मन में ये आ रहा है। कभी भी एक सफल व्यक्ति को आप पाएंगे तो उसमें एक ही चीज पाएंगे। जितने भी सफल व्यक्ति आपको मिलेंगे लाइफ में, उनमें एक ही कौन मिले, एक चीज 100% कौन। देखिए, क्रियाकलाप उनका लग सकता है, कोई बिजनेस में सफल हो सकता है, कोई नेतृत्व क्षमता उसकी बहुत विलक्षण हो सकती है, कोई बहुत बढ़िया क्रिकेटर हो सकता है, बहुत बढ़िया खेल प्रेमी हो सकता है, खेल के क्षेत्र में बहुत बढ़िया कर रहा हो सकता है, लेकिन सब में एक चीज कॉमन पाएंगे। कॉमन क्या मिलेगा आपको, कि वो जो अपने सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहे हैं, तो उस सर्वश्रेष्ठ स्थिति में उनका मन, उनकी आत्मा और उनकी बॉडी तीनों कंसाइड किए, तीनों एक संदेह स्थिति में आए। आत्मा मन से कुछ बोली है और मन ने उस बॉडी को बोल दिया कि भाई ये करना है, और उसके लिए एक्टिवेट हो जाओ, उसके लिए एनर्जी आती है। फिर जब यही ज्योतिष है, जब आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और आपका लग्न ये तीनों अच्छी स्थिति में आती हैं, आपको सफल होना है। हम ज्योतिष और अध्यात्म को भूलते जा रहे हैं, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हो गई, आप कभी जाइए गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके देखिए, वो उन प्लैनेटरी सिस्टम का जो हमारी बॉडी के अंदर है, जिसे मैंने अभी उन चक्रों के बारे में बताया आपको, तो वो यौगिक क्रियाओं के द्वारा उन चक्रों को संरेखित स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जब आप स्टेट पॉइंट में बैठते हैं, ध्यान की मुद्रा क्या होती है, स्टेट पॉइंट में आप बैठते हैं, तो उसमें आपके जितने भी प्लैनेट होते हैं सीधे संरेखित स्थिति में होते हैं। उस समय आप एक बेस्ट कंसंट्रेशन की पोजीशन में रहते हैं, एक बढ़िया सोच, एक बढ़िया विचार आपका विकसित होने की स्थिति में रहते हैं। और जब आपके विचार, जब आपकी सोच बहुत अच्छी स्थिति में रहती है, तो आप लाइफ के हर एक आयाम में सफल हो सकते हैं। सफलता और असफलता सोच और थॉट का ही विचार है। जब आप तुलना करेंगे, सफल होते हुए भी आप किसी के सामने असफल हो जाएंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में आपसे बेटर कोई ना कोई होगा जरूर। लेकिन अगर आप अपना 100% दे रहे हैं, आप 100% कैसे जान पाएंगे, जब आपको जुनून है, आपको आनंद आ रहा है अपने कर्म में, तो आप मान के चलिए कि आप सफलता से बहुत चंद कदम दूर हैं। आपके प्लैनेटरी सिस्टम, आपका यौगिक क्रियाएं सब सही चल रही है। और ये प्लेनेट और कुछ नहीं है, आपके जीवन पद्धति के जो एक दैनिक दिनचर्या आप जी रहे हैं, वही आपके प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स समझ लीजिए, प्लैनेट्स वो हैं, वो हमसे कुछ करवा रहे हैं या हम प्लैनेट से कुछ करवा रहे हैं, यही एस्ट्रोलॉजी है। अगर प्लैनेट जो चाह रहे हो, अगर वो हम कर रहे हो, तो हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया है।
और जो हम चाह रहे हैं वो प्लानिट से करवाएं, वो भी तरीका है, तो हम फंस जाते हैं। प्लानिट वो भी करता है, हमारा डिजायर हो गया कुछ नेगेटिव चीजों का, राहु एक्टिवेट करता है, आदमी नहीं समझ पाता है। जब आपको भ्रम की स्थिति बनती है, ज्ञान कहां से मिलता है? गुरु से मिलता है। इसलिए राहु को ठीक करने का सिंपल सा उपाय होता है गुरु। तो अभी हम बस आपको इतना बताने का प्रयास किए कि सफलता असफलता कुछ है नहीं, सिर्फ एक विचार है, एक थॉट है, एक तुलना है। जब हम तुलना करते हैं तो हम लगता है कि हम असफल हैं या हम कहीं सफल हैं। आप सफलता कहां फील करते हैं? या तो लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं, या तो तुलना करते हैं उससे मैं बेटर, इसलिए मैं सफल हूं। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, आप उससे मुक्त होइए, आप लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य पे काम करिए, अपना 100% दीजिए। अगर आपको लक्ष्य बाई द वे किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है तो आप परेशान मत होइए। कोई इवेंट जहां खत्म होता है, अगला बेटर इवेंट उससे शुरू होने की स्थिति होती है। कभी भी कोई चीज पूर्णतः समाप्त नहीं होती, जब वो समाप्त हो रही होती है तो अगले चीज होने का एक संकेत देती है कि अब यहां से एक नई शुरुआत करनी है। बस चीज है वो समझने का कि ये शुरुआत नहीं यहां से होनी है। फिलहाल हमने ये जो निरामय ज्योतिष बाय मृत्युंजय एक चैनल बनाया है और जो एक निरामय की अवधारणा लेके आया है, यह अवधारणा क्या है? ये आयुर्वेद से लिया गया कॉन्सेप्ट है, सर्वे संत निरामय का कॉन्सेप्ट है। निरामय रियल में फ्री फ्रॉम ऑल इलनेस का कॉन्सेप्ट है। ये इसको आप सिर्फ शारीरिक रूप से समझते हैं, लेकिन मैं इसको आपको आध्यात्मिक ज्योतिषीय रूप में ले जाने की कोशिश करूंगा। आने वाले दिनों में हम ज्योतिष के उन रहस्यों पे बात करेंगे, उन रहस्यों, उन कल्पनाओं पे बात करेंगे जिससे आप अपने जीवन की समस्याओं को सुगम बना सकेंगे, उसको आसान बना सकेंगे। और मैं आपको अभी सूचित कर देना चाह रहा हूं कि मैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे बात नहीं करूंगा। मैं लाइक एज ए काउंसलर, मैं अभी काउंसलिंग कर सकता हूं, मैं आपको डायरेक्शन दिखा सकता हूं, प्रिडिक्शन में ये बता सकता हूं कि हाँ आपको, आपके लिए ये बेस्ट टाइम है, आप ये इस समय ये इवेंट करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। लेकिन वो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जो लोग करते हैं कि आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे मैं बहुत ज्यादा आत्मसार नहीं अपने को समझता हूं। ज्योतिष केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहे तो बहुत अच्छा है। जिस दिन ये मार्गदर्शक की भूमिका से हटके आपको ये बताने लगे कि आपको ये गाड़ी मिलेगी, ये घर मिलेगा, उसमें आप भाग्यवादी बन जाते हैं, तो वहीं पे नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। मैं ज्योतिष के थ्रू आपको सिर्फ काउंसलिंग करूंगा, समझाऊंगा, आपके जीवन के रहस्य को बताऊंगा कि आप इस डायरेक्शन में चूज करिए, आपके लिए बेटर मोमेंट है, ये बेटर टाइम है, इस चीज को अचीव करने के लिए आपका बेटर ऑप्शन है। तो आपका सुझाव हमको निरामय ज्योतिष बाय मृत्युंजय चैनल पे पूर्णतः आमंत्रित है। अभी हम लोगों का ये पहला वीडियो है, तो पूर्णतः मैं चाहूंगा कि आपके जो भी सुझाव, जो भी विचार हमको आप बता सके वो बताएं। मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा। और अभी के लिए मैं फिर से शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बार फिर से मैं अपने, जिनको मैं अपना श्रद्धेय, अपना गुरु मानता हूँ, राहुल कौशिक सर, उनको भी प्रणाम करता हूँ। शायद जो भी मैं आज बोल पाया हूँ उसके पीछे मेरे उन्हीं प्रभु का हाथ है। अगर मैं आज थोड़ी सी भी स्थिति में हूँ, जो भी बोल पा रहा हूँ, तो मैं उन सबको फिर से प्रणाम करता हूँ, राहुल सर को फिर से प्रणाम करता हूँ। और आने वाले दिनों में हम ज्योतिष की चर्चा को और गहनता से करेंगे और इसको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। और जो कुछ दोष, कुछ ऐसी कथाएं, अवधारणाएं प्रचलित हैं जो ज्योतिष के निगेटिविटी को फैलाती हैं कि ज्योतिष ये है, ज्योतिष वो है, हम उन सब कथाओं पे बात करेंगे, उन सब कहानियों पे बात करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष गलत नहीं, ज्योतिष बहुत बढ़िया चीज है। ज्योतिष वो चीज है जो आपको पहले से ही समझा देती है कि आपका डायरेक्शन ये है, आपको इस रास्ते में बढ़ना चाहिए। आने वाले दिनों में हम बात करेंगे डेस्टिनी कितनी परसेंट आपकी होती है, कितना परसेंट आपका कर्म होता है, इन सब पे बात करेंगे। क्योंकि मैं इस अवस्था को प्राप्त कर चुका हूं, मैंने उस अनुभव को जिया है, मेरी एक यात्रा रही है, मैं उन्हीं अनुभव बात करूंगा। एक एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले अपनी कुंडली को एनालाइज करता है, अपनी कुंडली को एनालिसिस करता है, अपने पैटर्न को समझता है। अगर वो अपने पैटर्न को नहीं समझ पा रहा है तो वो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी जी नहीं पा रहा है। तो मैंने, मेरे अनुभव को मैंने सीखा है, मैं उससे बात करूंगा। तो खूब प्रसन्न रहिए और मेरे इस चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री राधे।